Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss about health committees and reports, and in the previous video we will complete 12th 5-year plan. So without any further delay, let's start our video. Health committees and reports. A number of committees were appointed to provide guidelines for national health planning in India. इंडिया के अंदर नंबर ऑफ कमेटीज अपॉइंट की गई है जो कि नेशनल हेल्थ प्लानिंग को गाइडलाइंस प्रोवाइड करा सके। अब इनके कुछ पर्पसेस थे। फर्स्ट पर्पस था टू रिव्यू द एक्सिस्टिंग हेल्थ सिचुएशन एंड रिकमेंड द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग हेल्थ पॉलिसीज। रिव्यू करनी है हेल्थ सिचुएशंस को जो एक्सिस्टिंग कर रही है अभी, और रिकमेंड करना है फर्दर कोर्सेज के लिए, प्लानिंग और फॉर्मुलेट करना है हेल्थ पॉलिसीज को। सेकंड पर्पस क्या था इसका? टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ सर्विसेज इन द कंट्री। प्रोवाइड करवानी है बेस्ट सर्विसेज कंट्री के अंदर। थर्ड पर्पस क्या था? द नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC वो सेटअप इन 1938। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में सेटअप किया था। फोर्थ पर्पस था प्राइमरी हेल्थ केयर एंड द नेशनल हेल्थ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। जो PHC है और जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज है उन्होंने गवर्नमेंट को एक न्यू डायरेक्शन दी थी हेल्थ प्लानिंग के लिए। फिफ्थ पर्पस क्या था? मेकिंग PHC द सेंट्रल फंक्शन एंड मेकिंग फोकस ऑफ द नेशनल हेल्थ सिस्टम। PHC को सेंट्रल फंक्शन बनाना और जो मेन फोकस है वो हम नेशनल हेल्थ सिस्टम पे करें। ये थे हेल्थ कमेटीज के पर्पस। अब है सम ऑफ द हेल्थ कमेटीज वर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड। अब कुछ हेल्थ कमेटीज को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कमेटी थी भोर कमेटी जो कि 1946 में सेटअप हुई थी। सेकंड कमेटी थी मुड्रियाल कमेटी जो कि 1962 में सेटअप हुई थी। थर्ड थी चड्डा कमेटी जो कि 1963 में सेटअप हुई थी। फोर्थ थी मुखर्जी कमेटी जो कि 1966 में सेटअप हुई थी। फिफ्थ था जंगलवाला कमेटी जो कि 1967 में सेटअप हुई थी। सिक्स था करतार सिंह कमेटी जो कि 1973 में सेटअप हुई थी। सेवन था श्रीवास्तव कमेटी जो कि 1975 में सेटअप हुई थी। एट था मेहता कमेटी जो कि 1983 में सेटअप हुई थी। नाइन्थ था बजाज कमेटी जो कि 1986 में सेटअप हुई थी। और टेंथ है रामालिंगा स्वामी कमेटी जो कि 1992 में सेटअप हुई थी। ये थी कुछ कमेटीज। अब हम आगे इन्हीं कमेटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है भोर कमेटी जो कि 1946 में सेटअप हुई थी। इट वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1943 विद सर जोसेफ बोर एज चेयरमैन टू सर्वे द एक्सिस्टिंग हेल्थ कंडीशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। जो भोर कमेटी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की थी। उस टाइम पे सर जोसेफ बोर जो थे वो चेयरमैन थे 1943 में। उन्होंने सर्वे किया था। सर्वे करने के बाद उनको हेल्थ कंडीशंस पता चली लोगों की और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पता चला इंडिया में कि कैसी हैं। नेक्स्ट है टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस बनाई थी आगे के डेवलपमेंट के लिए हेल्थ से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है द भोर कमेटी इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। जो भोर कमेटी थी उसका सेकंड नेम क्या था? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ये फिलअप में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे मीट रेगुलरली फॉर 2 years एंड सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स इन 1946। वो 2 साल तक रेगुलर मीटअप करते रहे और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1946 में सबमिट की थी। अब क्या क्या रिकमेंडेशंस थी वो देख लेते हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव क्यूरेटिव सर्विसेज एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज
करनी है ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पर। सेकंड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में पीएचसी का डेवलपमेंट करना है। फर्स्ट स्टेज है शॉर्ट टर्म मेजर्स एंड सेकंड है लॉन्ग टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म मेजर में 1 पीएचसी कवर पॉपुलेशन 40,000। जो शॉर्ट टर्म मेजर है उसमें एक पीएचसी 40,000 पॉपुलेशन कवर करेगी। ईच पीएचसी टू बी नेम्ड बाय 2 हेल्थ असिस्टेंट, 2 डॉक्टर्स, 4 पब्लिक हेल्थ नर्स, 1 नर्स, 4 midwives, 4 trained दाइस, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, 1 फार्मासिस्ट, 15 अदर क्लास 4 एम्प्लॉयज और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स, ये सभी पीएचसी में काम करेंगे। और टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पीएचसी एंड टू कोऑर्डिनेट सुपरवाइजर फंक्शनिंग, पीएचसी को सपोर्ट करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे हेल्थ सर्विसेज और कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि जो फंक्शनिंग हो पीएचसी की वो हाई लेवल की हो। ये था शॉर्ट टर्म मेजर। एंड सेकंड क्या है, लॉन्ग टाइम मेजर। It is also called 3 million plan of setting up PHU with 75 bedded hospital for each 10,000 to 20,000 population। जो लॉन्ग टाइम मेजर है इसका दूसरा नाम 3 मिलियन प्लान ऑफ सेटिंग अप PHU है। PHU की फुल फॉर्म प्राइमरी हेल्थ यूनिट के नाम से भी ये जाना जाता है, जिसमें 75 बेडेड हॉस्पिटल होता है ये, और ये कवर करता है 10,000 to 20,000 पॉपुलेशन को। सेकेंडरी यूनिट विद 650 बेडेड हॉस्पिटल, ये सेकेंडरी यूनिट है जो कि 650 बेडेड हॉस्पिटल होते हैं। अगेन रीजनलाइज्ड अराउंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद 2,500 बेड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मेजर चेंजेस इन मेडिकल एजुकेशन which include 3-month training in preventive and social medicine to prepare social physicians। मेजर चेंजेस क्या थे मेडिकल एजुकेशन के अंदर, 3 months की ट्रेनिंग और प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे सोशल फिजिशियंस। अब नेक्स्ट है विलेज हेल्थ कमेटी बी एस्टेब्लिश्ड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट इन द डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो विलेज हेल्थ कमेटी है वो एस्टेब्लिश करेंगे बेटर कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। ये थी हमारी फर्स्ट कमेटी, भोर कमेटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी। एंड सेकंड है हमारी मोन्ट्रियल कमेटी जो कि 1962 में एस्टेब्लिश हुई थी। ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अनदर कमेटी विद डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोन्ट्रियल एज चेयरमैन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग। सेकेंड 5-year प्लान के दौरान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक दूसरी कमेटी जो थी वो अपॉइंट की थी। किन्होंने की थी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोन्ट्रियल, ये चेयरमैन थे मोन्ट्रियल कमेटी के, और इस कमेटी का दूसरा नाम हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग था। दिस वॉज प्रॉपरली नोन एज मोन्ट्रियल कमेटी, जो कि मोन्ट्रियल कमेटी के नाम से जानी जाती है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1959 टू द सर्वे द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड टू मेक रिकमेंडेशन फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ये 1959 में फॉर्म हुई थी और सर्वे किया था, और जो भी प्रोग्रेस दिख रही थी उसको, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोग्रेस दिख रही थी उसमें और रिकमेंडेशंस करने की सोची फर्दर डेवलपमेंट के लिए। देयर वॉज अ ग्रोस मिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉस्पिटल्स बेड्स इन फेवर ऑफ अर्बन एरियाज। जब 1959 में उन्होंने सर्वे किया था तो मिस डिस्ट्रीब्यूशन दिखा था हॉस्पिटल्स में बेड्स का, जो भी अर्बन एरियाज है वहाँ पे। The committees also noted that the quality of services provided were inadequate with poor functioning, lack of referral services। जो कमेटी थी वो उन्होंने नोटिस किया कि जो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रही थी और पुअर फंक्शनिंग थी, जो भी मशीन्स प्रोवाइड की गई थी, और लैक ऑफ रेफरल सर्विसेज थी। अब इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी
मुंडियाल है, उन्होंने रिकमेंडेशंस बनाई थी। फर्स्ट रिकमेंडेशन थी डेवलपमेंट ऑफ रेफरल सेंटर्स, द प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड एट पीएचसी। रेफरल सेंटर्स का डेवलपमेंट करवाना है और जो भी प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज है वो पीएचसी में भी प्रोवाइड करवानी है। सेकेंड रिकमेंडेशन थी एस्टेब्लिशिंग मोबाइल सर्विसेज यूनिट इन रूरल एरियाज। मोबाइल सर्विस जो है रूरल एरियाज में प्रोवाइड करवानी है। ऑल सिटीजन्स में बी प्रोवाइडेड विद लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। जितने भी सिटीजन्स है सभी को लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो प्रोवाइड करवानी है। अब नेक्स्ट है द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ सब सेंटर्स, पीएचसी एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सर्विसेज है वो क्या चीज़ें कंसिस्ट करती है? सब सेंटर्स, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑल इंडियन हेल्थ सर्विसेज ऑन द पैटर्न ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। कंस्टिट्यूशन करना है जितनी भी हेल्थ सर्विसेज पैटर्न है उनको। अब नेक्स्ट क्या है? अपग्रेडिंग द नर्सिंग सेक्टर इनटू 3 ग्रेड्स। जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुंडियाल है उन्होंने 3 सेक्टर्स में नर्सिंग को अपग्रेड किया है। बेसिक नर्सिंग है वो 4 ईयर, जिसको हम बीएससी कहते हैं, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम कहा है। सेकंड है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जीएनएम, जो कि 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है। और थर्ड है एएनएम, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग, जो कि 18 मंथ्स की होती है। ये था हमारा मुंडियाल कमेटी के रिकमेंडेशंस। अब नेक्स्ट कमेटी है हमारी चड्ढा कमेटी, जो कि 1963 में सेटअप हुई थी। द कमेटी वॉज अपॉइंटेड ऑन अप्रैल 1963 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एम.एस. चड्ढा, जो कि एक डीजीएचएस थे। जो ये कमेटी है ये अप्रैल 1963 में अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर एम.एस. चड्ढा, जो कि डीजीएचएस थे, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, ये पोस्ट थी उनकी। अब नेक्स्ट है टू स्टडी द अरेंजमेंट नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस फेज ऑफ द नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। उन्होंने अरेंजमेंट को स्टडी किया कि किस तरह से क्या अरेंजमेंट की गई है सर्विसेज की, और उन्होंने मेंटेनेंस की थी जो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है उसको। अब इनकी भी कुछ रिकमेंडेशंस थी। फर्स्ट है बेसिक हेल्थ वर्कर शुड विजिट हाउस टू हाउस वंस इन द मंथ टू इम्प्लीमेंट मलेरिया एक्टिविटीज़। जो बेसिक हेल्थ वर्कर है वो हाउस टू हाउस विजिट करेगा महीने में एक बार, और जो इम्प्लीमेंट की गई है एक्टिविटीज़ को, मलेरिया की से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो बताएगा। सेकंड है 1 बेसिक हेल्थ वर्कर फॉर एवरी 10,000 पॉपुलेशन वॉज रिकमेंडेड। जो डॉक्टर एम.एस. चड्ढा है उन्होंने 1 बेसिक हेल्थ वर्कर को 10,000 पॉपुलेशन पर रिकमेंड किया है। नेक्स्ट है द कमेटी ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द विजिलेंस ऑपरेशन थ्रू मंथली होम विजिट शुड बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू बेसिक हेल्थ वर्कर। जो कमेटी है उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो मंथली होम विजिट है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा बेसिक हेल्थ वर्कर पे। नेक्स्ट है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द जनरल हेल्थ सर्विसेज वर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस फेज। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जनरल हेल्थ सर्विसेज है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मेंटेनेंस फेज की। That's enough for today. I hope you will understood the topic. In the next video, we will discuss about Mukherjee Committee and all other committees. We'll discuss in the next video. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.